डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। आज हम पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का। इससे पहले हम 4 लेक्चर दे चुके हैं। पहला लेक्चर हमारा डुप्लेट और ऑक्टेट के बारे में था, दूसरा आयनिक बॉन्ड के बारे में था, तीसरा जो है कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स के बारे में था, चौथा जो था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में था, और आज जो है जी पोलर और नॉन पोलर के मतलब। पोलर और नॉन पोलर स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी एक एग्जांपल का सहारा लूँगा। पहले आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप वो एग्जांपल आपको जहन में सही जहनशीन हो गई, फिर ये कॉन्सेप्ट समझने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। सपोज जी हमारे पास हाइड्रोजन है जी। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी ट्राई क्या होती है कि मेरा डुप्लेट मुकम्मल हो जाए, यानी मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। इसके मुकाबले में हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्लोरीन जो है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट करने को इसको कितने इलेक्ट्रॉन दरकार हैं? 1। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसकी ख्वाहिश डुप्लेट की है। डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन दरकार हैं? 1। एक उसका अपना है, एक उसको और चाहिए। दोनों आपस में मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं कि जी आप भी मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दें, मैं आपको दे देता हूँ। अब होता क्या, जब ये एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनकी इस तरह ये आपस में एक म्यूचुअल शेयर बनता है। मैं दिखाता हूँ आपको पेयर। ये हाइड्रोजन जी, ये इसका था। हमने इसको डॉट से शो कर लें ताकि थोड़ा सा उसे डिफरेंट हो जाए। ये जी डॉट से हमने शो कर लिया इसको। और ये क्लोरीन था, 1 2 3 4 5 6 और ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इन्होंने दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग की। म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में दोनों स्टेबलाइज हो गए। हाइड्रोजन का भी डुप्लेट मुकम्मल हो गया, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे? जब हम काउंट करते हैं, जब इनका म्यूचुअल शेयर आपस में बंद हो जाता है। आप देखें, आप क्लोरीन के गिन के देखें। क्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये म्यूचुअल था। अब ये दोनों का मुश्तरक। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो फिर हम यूं काउंट करेंगे। अब देखें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। लेकिन इन दोनों के दरमियान अब हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है, क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बोथ आर स्टेबलाइज, बट एक नई जंग का आगाज यहाँ हो जाता है। ये दरमियान में जो शेयर्ड पेयर आया है, ये कौन सा शेयर है जी? पेयर है जी। इसको हम शेयर्ड पेयर भी कहते हैं, इसको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं। अब जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस जो है या न्यूक्लियाई जो हैं, वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। चूंकि क्लोरीन के उसमें न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं। असल में अट्रैक्शन किस चीज़ की है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इस शेयर्ड पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा वो ताकतवर हो जाता है। यूँ क्लोरीन जो है उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के ले जाता है। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन भी यही बनी थी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो उनकी ताकत है, जो सलाहियत है, उसको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला था। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 2.2 होती है अकॉर्डिंग टू बुक। सिमिलरली अगर हम अपनी बुक में देखें, जो क्लोरीन की वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी गई है तो वो 3.2 है। अब इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर ये शेयर्ड पेयर को खींचने की, अट्रैक्ट करने की ताकत दोनों एटम्स की इक्वल हो जाए तो उस वक्त बॉन्ड तो कोवलेंट बनना ही बनना है। हम डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं
पोलर और नॉन पोलर में अगर वो बॉन्ड जो दरमियान में शेयर्ड पेयर को दोनों एटम इक्वल एक जैसी ताकत से के साथ खींच रहे हैं तो उनके दरमियान में कोई पोलैरिटी नहीं होगी। ऐसे बॉन्ड्स को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर ये आपस में म्यूचुअल शेयर करके एक शेयर्ड पेयर बनाते हैं। अब इस शेयर्ड पेयर को दोनों इक्वली ताकत के साथ अट्रैक्ट करते हैं। रीजन, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है, बराबर ताकत के साथ खींच रहे हो, बिल्कुल इक्वल। अगर ये शेयर्ड पेयर को खींचने की, अट्रैक्ट करने की ताकत इक्वल हो जाए तो ऐसा जो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है हम उसको कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर क्यों? इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आ जाता है। पोलैरिटी हमेशा वहां डेवलप होती है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए। मिसाल के तौर पर यहां पर जो था ये 3.2 था, ये 2.2, हम अगर 3.2 में से 2.2 को माइनस करें तो हमारे पास 1.0, इसका मतलब है कोई वैल्यू बचती है और जिसके ऊपर ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मैं इसको ज़रा दोबारा ये थोड़ा सा दरमियान से रेज करके ये देखें, ये शेयर्ड पेयर को जो ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ खींच लेता है तो इनके दरमियान में एक पोलैरिटी इस तरह डेवलप होती है, बॉन्ड तो बनना ही बनना है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह इनके दरमियान में एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, दो पोल्स बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल दूसरा पॉजिटिव पोल। दोनों जो है अपनी अपनी ताकत के मुताबिक दोनों उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए तो वो हम कहते हैं जी पोलर, पोलैरिटी डेवलप होगी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और अगर उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना आए तो जी इस डेफिनेशन की तरफ कहता जी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो वाले होते हैं इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोवलेंट बॉन्ड तो बनना ही बनना है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल को भी डिस्कस किया। बिटवीन टू सिमिलर एटम, अगर वो सिमिलर हैं यानी होमो एटम्स हैं, सिमिलर से मुराद जैसे ये मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए, या यहाँ हम क्लोरीन क्लोरीन की एग्जांपल भी ले सकते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गए। इसी तरह इसका 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में यानी सेम होमो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में, होमो का मतलब है एक जैसे। अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो लेकिन दो सिमिलर एटम के दरमियान में, दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में यानी होमो एटम्स के दरमियान में, फिर क्या होगा? देन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला जो शेयर्ड पेयर था, ये जो दरमियान में ये वाला जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट होता है बाई बोथ बॉन्डेड एटम। दोनों जो बॉन्डेड एटम उसको खींच रहे हैं, कैसे? इक्वली। यहां कोई अनइक्वलिटी नहीं है। ये नहीं है कि क्लोरीन के पास जिस 17 प्रोटॉन थे वो ज्यादा ताकत के साथ खींच के ले गया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा थी, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच के ले गया, हाइड्रोजन को उसका उतनी पावर के साथ नहीं खींच सका, वहां अनइक्वलिटी आ जाती। यहां नॉन पोलर में क्या कह रहा है? दोबारा सुने, इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अगर कोवलेंट बॉन्ड बन जाए बिटवीन टू सिमिलर एटम, दो एक ही तरह के एटम्स के दरमियान में, ब्रैकेट में बताता है ऐसे जो सिमिलर होते हैं उनको हम होमो भी कहते हैं, जो डिफरेंट होते हैं उन्हें हेटेरो कहते हैं। देन शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर पहले मैं आपको समझा चुका हूं। शेयर्ड पेयर क्या होता है? वो जो म्यूचुअल शेयरिंग के क्या उनके दरमियान में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है जिसको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं। तो वो वाला पेयर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होगा बाई बोथ एटम, दोनों एटम से इक्वली, एक जैसी ताकत के साथ। क्यों? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, इसकी भी 2.2 है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो जीरो। तो पता चला कि नॉन पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? बिकॉज बिटवीन सिमिलर है। अगर आप क्लोरीन क्लोरीन का ले रहे हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर हम ये देखें 3.2 है, -3.2 करें, नेट रिजल्ट क्या आया? जीरो। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
रिजल्ट ज़ीरो आ जाए, यानी डिफरेंस उनको माइनस करने से, तो वो जो बॉन्ड बनेगा हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और वैसे सिंपल डेफिनेशन यही है, इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स यानी होमो एटम, then shared pair of electron is attracted by both atom equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. Non-polar क्यों कहते हैं? पोल्स नहीं बनते, कोई लहदा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता। ये देख लें, जब हम ये HH के दरमियान में या Cl के दरमियान में बनता है तो कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल, बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 एंड Cl2। अभी हमने ये दोनों को डिस्कस किया। अगर एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एक एग्जांपल दे दो। सम टाइम ये क्वेश्चन इस तरह भी पेपर में पूछा जाता है कि डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल। या यूं भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट। फिर डिफरेंशिएट में आपने दोनों को डिफाइन भी करना है, दोनों की एग्जांपल भी देनी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, पोलर कोई पोल्स बने हुए होंगे उसके, कोई पॉजिटिव पोल होगा, कोई नेगेटिव पोल होगा, यानी दो सिरे होंगे उसके। इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन, अच्छा इस डेफिनेशन सेम टू सेम अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली है ना, तो बिल्कुल एक आधा लफ्ज इसमें चेंज होना है, बाकी वही डेफिनेशन। देखें, इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू, यहां क्या था, इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू। अब यहां लफ्ज सिमिलर था, उसकी जगह क्या आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स। फिर क्या होगा जी, देन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सेम थे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट हुआ था। अब एटम जो है डिफरेंट हो गए हैं, अब जो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने वालों की जो ताकत है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। अगर एटम डिफरेंट हो गए हैं तो अब जो है शेयरिंग वो इक्वल नहीं होगी, अट्रैक्शन जो है इक्वल नहीं होगी, बल्कि उसमें डिफरेंस आ जाएगा। देन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट नहीं होगा बाय बोथ एटम इक्वली, इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्शन होगी बट इक्वल नहीं होगी। रीजन क्यों, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड्स जिनके अंदर ऐसा बॉन्ड बनता है हम उनको कहेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। एग्जांपल क्या है इसकी, बॉन्ड फॉर्मेशन इन HCl। देखें ये दोनों डिफरेंट हैं, हेटेरो हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, वाटर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बनता है, तो यहां भी पोलैरिटी डेवलप होती। तो ये थी हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल अगर अल्फाज में हम बयान करें, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान में शेयर्ड पेयर को इक्वली अट्रैक्ट करने से बनता है। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, जिसमें दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में शेयर्ड पेयर को अनइक्वली अट्रैक्शन की वजह से, उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर के लिए उसको ना मुनासिब यानी ना बराबर ना होने की वजह से जो उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप होती है, उसकी वजह से हम उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब वही रीजन ये वैसे पहले हम बयान कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर पोलैरिटी डेवलप क्यों होती है, इसको हम पोलर क्यों कहते हैं। कहता है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, जब दो कोवलेंट बॉन्डेड के एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए। जैसे हाइड्रोजन की क्या थी 2.2, क्लोरीन की क्या थी 3.2, दोनों को माइनस करें तो एक जवाब आता है। डिफरेंस का मतलब माइनस करें कुछ जवाब बचे। तो कहते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है उस वक्त शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या जो बॉन्ड पेयर है वो अनइक्वली अट्रैक्ट होता है। देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन, किसके लिए, फॉर द बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर को ब्रैकेट में दूसरा नाम क्या दिया गया जी, शेयर्ड पेयर। बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर एक ही चीज के दो नाम। ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सच एटम्स इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके नतीजे में जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो उनके दरमियान में पोलर कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द डेल्टा, ये एक पार्शियल का जो साइन है, ये इसका क्या मतलब है। देखें जब हम लिखते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में वही एग्जांपल दोबारा कोट कर रहा हूँ, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके मुकाबले में हमारे पास क्लोरीन है,
उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.2 है अकॉर्डिंग टू बुक, इसकी 3.2 है। जब आपस में ये शेयरिंग करते हैं तो इनके दरमियान में कुछ इस तरह जो है शेयर्ड पेयर बनता है। तो ये वाला शेयर्ड पेयर है जिसको ये अट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये शेयर्ड पेयर की जो अट्रैक्शन अनइक्वल हो जाती है। जब ये अनइक्वल हो, अगर तो दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम हो फिर तो ये दरमियान में बराबर रहेगा, फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है दूसरे की कम है तो यहाँ पर एक अनइक्वल अट्रैक्शन की वजह से फिर इस तरह की एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। यानी ये हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन, तो जो ज़्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींच के ले जाता है अमूमन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में हम देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हो या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यही पोलैरिटी, ये जो पोल्स बन जाते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी वजह से इसका हम कहते हैं इसके ऊपर पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो ये जुज़वी तौर पर इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। आप कहते थे डेल्टा साइन इंडिकेटेड, डेल्टा साइन क्या इंडिकेट करता है? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज को शो करता है। पार्शियल लफ्ज पार्ट से निकला है, ना मुकम्मल, यानी मुकम्मल चार्ज नहीं बल्कि पार्शियल होता है, इनकम्प्लीट होता है। दैट इज डिवेल्प, जो कि डिवेल्प होता है ड्यू टू अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर की अनइक्वल अट्रैक्शन की वजह से पैदा होता है। आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल दी गई हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसमें फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसके अलावा वाटर की एग्जांपल दी गई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगेन हाइड्रोजन, तो क्योंकि इन दोनों में ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इस जो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है उसकी नेचर का पता चल जाता है इससे, कि जो हमारा बनने वाला बॉन्ड है वो आयनिक है या कोवलेंट है। ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की मदद से चेक कर सकते हैं। कैसे? कहता है नेचर ऑफ बॉन्ड, हाउ यू कैन चेक द नेचर ऑफ बॉन्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हुए इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक आर कोवलेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमारा बनने वाला बॉन्ड है वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। कैसे पता चलेगा? यहाँ ये 2 पॉइंट्स दिए गए। नंबर 1, इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बिटवीन 2 एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस निकालें, वो पॉइंट जो कितना आ जाए 1.7 से ज़्यादा आ जाए, कितना हो जाए वो 1.7 से ज़्यादा हो, हम कहेंगे देन बॉन्ड विल बी आयनिक। तो बॉन्ड क्या होगा जी हमारा? आयनिक। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है कि अगर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बिटवीन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से लेस आ जाए तो क्या होगा? बॉन्ड विल बी कोवलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 एलिमेंट्स है ना जिनके दरमियान में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, हमने ये चेक करना है कि क्या ये आयनिक है या कोवलेंट। अगर दोनों का डिफरेंस जो है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो 1.7 से ज़्यादा आ जाए तो बॉन्ड हमारा क्या होगा? आयनिक। और अगर उसका डिफरेंस जो है 1.7 से लेस हो दोनों का, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो कोवलेंट होगा। थैंक यू।